हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज अपनी वोकैब की क्लास है। ठीक, वोकैब में इसके पहले हमने जी लेटर तक के वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज एच लेटर्स की बारी है। हम एच लेटर से रिलेटेड 20 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे और इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम फिर 20 वर्ड्स और कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारे एच के भी 40 वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है हसल। ठीक है, अब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कंबाइन करके, हसल और बसल। ठीक है, जिसका मतलब होता है धक्का मुक्की करना। ठीक है, या फिर जल्दबाजी दिखाना किसी भी काम में। ठीक है, तो वही होता है हसल। ठीक है, तो आप इसके लिए और क्या लिख सकते हो, वशल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर हरी भी लिख सकते हो। आप इसके लिए हेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिपोक्रेसी। ठीक है, अब हिपोक्रेसी का मतलब होता है छल कपट। ठीक है, हिपोक्रेसी मतलब होता है छल कपट। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, जैसे इल्यूजन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या फिर डुप्लीसिटी भी लिख सकते हैं। इसके लिए डिसेप्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे हिपोक्रेसी से रिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिडियस। हिडियस मतलब क्या होता है, हिडियस मतलब डरावना। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, जैसे शॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसके लिए एबोमिनेबल भी लिख सकते हो। आप इसके लिए मॉन्स्ट्रस भी लिख सकते हो। ठीक है, मॉन्स्ट्रस हो जाएगा। ठीक है, फ्राइटफुल भी लिख सकते हो। तो हिडियस मतलब डरावना, शॉकिंग हो जाएगा, एबोमिनेबल हो जाएगा, मॉन्स्ट्रस हो जाएगा। ठीक है, या फिर फ्राइटफुल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेरेटिक। ठीक है, अब हेरेटिक मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो विधर्मी टाइप का हो, पाखंडी, उसको बोलते हैं हेरेटिक। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, सेकुलरिस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर सेक्टेरियन भी लिख सकते हो। ऐसा व्यक्ति जो सेक्टेरियन हो, सेकुलरिस्ट हो, हेरेटिक हो, उसी को बोलते हैं विधर्मी या फिर पाखंडी व्यक्ति, उसी को बोलते हैं। हैजार्ड मीन्स क्या होता है, हैजार्ड मतलब होता है खतरा। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, पेरिल लिख सकते हो। ठीक है, रिस्क लिख सकते हो, या फिर डेंजर लिख सकते हो। मीनैक भी हो जाएगा, मीनैक मतलब भी खतरा होता है। तो हैजार्ड मतलब खतरा, पेरिल हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, डेंजर हो जाएगा, या फिर मीनैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉटी। ठीक है, हॉटी मतलब ऐसा व्यक्ति जो घमंडी हो, उसको बोलते हैं हॉटी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इम्पीरियस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कंसीटेड लिख सकते हो। आप इसके लिए एरोगेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, एरोगेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पीरियस हो जाएगा, कंसीटेड हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा। ये हॉटी के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है, घमंडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेल। अब हेल करना मतलब क्या होता है, हेल करना किसी का अभिवादन करना। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, ऑनर लिख सकते हो। ठीक है, किसी का वेलकम करना। ठीक है, ऑनर करना हो जाएगा, वेलकम करना हो जाएगा। आप ग्रीट करना भी लिख सकते हो। ओके, तो हेल मतलब अभिवादन करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हीनियस। ठीक है, हीनियस मतलब क्या होता है, कोई ऐसा अपराध जो बहुत ज्यादा जघन्य अपराध हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हीनियस। जैसे बोलते हैं हीनियस क्राइम। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, हीनियस। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, डेस्पिकेबल। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, आउटरेजियस। ठीक है, आउटरेजियस हो जाएगा, विग्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, डेस्पिकेबल है, आउटरेजियस है, विग्ड है, ये सारे के सारे हीनियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है, जघन्य अपराध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमली। अब होमली मतलब क्या होता है, सिंपल या साधारण, उसको क्या बोलते हैं, होमली। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, सिंपल लिख, आप इसे प्लेन भी लिख सकते हो। ठीक है, होमली मतलब सिंपल है, साधारण है। ठीक है, ऑर्डिनरी है, तो होमली हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होरी। अब होरी मतलब होता है कोई भी चीज पुराना है, घिसा पिटा है, उसको हम होरी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, प्रोजेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, या फिर मोनोटनस भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्या लिखा जा सकता है, हमड्रम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो होरी मतलब कोई चीज पुराना है, तो प्रोजेक्ट हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा। ठीक है, या फिर हमड्रम हो जाएगा, आप इसे डल भी बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हैंडल करना। ठीक है, अब हैंडल करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को संभालना। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, हैंडल करना यानी टैकल करना। ठीक है, आप इसके लिए ग्रैपल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हैंडल करना यानी टैकल करना या फिर ग्रैपल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइटस। ठीक है, अब हाइटस मतलब क्या होता है, हाइटस मतलब होता है
किसी चीज में रिप्ट आ जाना, रिप्ट मतलब दरार आ जाना, ठीक है। तो उसी को आप लिख सकते हो, रिप्ट लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह पे गैप का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हाइटस मतलब रिप्ट या फिर जिसे को दरार आप लोग बोलते हो, तो हाइटस हो जाएगा, रिप्ट हो जाएगा या फिर गैप हो जाएगा। आप इसकी जगह पे लैकुना का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी जगह पे लैकुना का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा होर्ड। अब होर्ड करना मतलब किसी चीज को कलेक्ट करना, ठीक है, वही होता है होर्ड करना। तो आप क्या लिख सकते हो, कलेक्ट लिख सकते हो, या फिर अमाश करना भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अमाश करना होता है, गैदर करना होता है, ठीक है। ये सारा वर्ड है हमारा हिंड्रेंस, ठीक है। हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस मतलब बाधा या फिर रुकावट जिसको आप लोग बोलते हो। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बाधा यानी इम्पेडिमेंट है, ठीक है। इम्पेड हर्डल का भी यूज कर सकते हो, हर्डल मतलब भी क्या होता है, बाधा है। इसकी जगह पे ऑब्स्टेकल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्स्टेकल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हिंड्रेंस यानी बाधा के सेंस में तो इम्पेडिमेंट हो जाएगा, हर्डल हो जाएगा, ऑब्स्टेकल हो जाएगा, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैकनेट। तो हैकनेट मतलब क्या होता है, कोई चीज बोरिंग है, घिसा पिटा है, पुराना, उसी को क्या बोलते हैं, हैकनेट, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, बोरिंग का भी यूज कर सकते हो, या फिर इनोई का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉमन भी लिख सकते हो, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। हैकनेट है यानी बोरिंग है, ठीक है, इनोई है, कॉमन है, या फिर आप डल का भी यूज कर सकते हो, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हम्बल। अब हम्बल मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पोलाइट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम्बल। तो आप इसके लिए पोलाइट का भी यूज कर सकते हो, या फिर मॉडेस्ट भी लिख सकते हो, मॉडेस्ट भी हम्बल के एसेंस में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेराल्ड, ठीक है। हेराल्ड मतलब क्या होता है, हेराल्ड मतलब घोषणा करना, ठीक है। तो आप इसके लिए डिक्लेयर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अनाउंस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या प्रोक्लेम करना, ठीक है, प्रोक्लेम करना, ये भी हेराल्ड का ही सिनोनिम्स होगा। तो हेराल्ड घोषणा करना, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, या फिर प्रोक्लेम करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैगल, ठीक है। अब हैगल करना मतलब होता है किसी चीज में नेगोशिएट करना, ठीक है, मोल भाव करना जिसको आप लोग बोलते हैं। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, बार्गेन करना, ठीक है, या फिर नेगोशिएट करना, ठीक है, बार्गेन करना या फिर नेगोशिएट करना, ये हैगल के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यू। अब ह्यू करना मतलब किसी चीज को कट करना, उसी को बोलते हैं ह्यू, ठीक है। तो ह्यू क्या हो जाएगा, कट करना, या फिर आप इसके लिए चॉप भी लिख सकते हो, चॉप करना या फिर कट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेप्टी। अब हेप्टी मीन्स क्या होता है, हेप्टी मतलब कोई चीज जो हैवी है, उसी को बोलते हैं हेप्टी। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो, हैवी, ठीक है, यानी कोई चीज हैवी है, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेप्टी। तो इस तरीके से हमने एच लेटर के 20 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम एच के 20 वर्ड्स और करेंगे, इस तरीके से हमारे एच के भी 40 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। ये वोकैब की एक सीरीज चल रही है ए से लगाकर जेड तक की, जिसमें हमने एच लेटर तक के वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इन वर्ड्स को रीड करने के बाद आप जब कोई एग्जाम देने जाओगे तो आपको खुद पता चल जाए कि ये वर्ड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेदर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या फिर स्कूलिंग कर रहे हो, ये सभी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम में अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।